हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स कंसिस्ट करता है और जब ज़रूरत आती है तो ये फट जाता है। फटने के बाद जो पूरा सेल होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरा का पूरा सेल जो रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कि खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसको हम एक टर्म देते हैं कि द सेल सुसाइड्स ड्यू टू दी सुसाइडल बैग, और ये सुसाइडल बैग कहलाता है क्योंकि इसी के कारण सेल ने सुसाइड किया। तो बेसिकली हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, बट आप इसका डायग्राम देख लो। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, और इसमें जो एंजाइम्स कंसिस्टेड रहते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। लाइजो का मतलब क्या होता है? लाइजो का ही मतलब होता है ब्रेकडाउन, और जोम का मतलब होता है बॉडी, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ अ बॉडी। उसको ही हम लोग क्या टर्म करते हैं, लाइजोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि मैंने बता दिया था। दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स वेरी माइन्यूट पार्टिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड स्मॉल इन साइज। ये क्या होते हैं कि स्मॉलर इन साइज होते हैं। Contain 40 plus enzymes and active in acidic pH when plasma membrane provides H+. H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। इसका ये मतलब है कि इसमें 40 से ज़्यादा अधिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो एक्टिव कब होता है, जब एसिडिक पीएच होता है। और जब एसिडिक पीएच कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भारी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, तब एसिडिटी जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। सो इसीलिए कब लाइसोसोम एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच में होता है। कैसे होता है, जब उसका मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, तभी उसका सेल का जो लाइसोसोम है उसका पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक इन नेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उनके एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक मतलब मेनी मल्टीपल एंजाइम्स ये कंसिस्ट करते हैं, और उस फॉर एन एग्जांपल लाइपेज हो सकते हैं, प्रोटीएज हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेज हो सकते हैं। ये जस्ट इन फ्यू एग्जांपल्स हैं, बट मैंने बताया है कि एस्टिमेशन करके ये 40 प्लस एंजाइम्स कंसिस्ट कर सकते हैं, मतलब 100 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो वो नहीं पूछेगा आपसे कि कितने एंजाइम्स एक लाइसोसोम में कंसिस्टेड होते हैं। आपको जस्ट इतना पता रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दैट मीन्स अ वेरियस लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना होगा ऑफ लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज इट इज़ फॉर्म्ड बाई गोल्गी बॉडी थ्रू बडिंग। ये गोल्गी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। उसके बडिंग, जब गोल्गी बॉडी बडिंग करता है तब लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन होता है। मोस्टली ये एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, मेजर तौर पे आप एनिमल सेल में ही इसको देखोगे। कॉमनली इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफ सेल प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो रहता है वो सेल को क्या कर देगा, अटैक कर देता है। अब वो अटैक कर देता है तो उसको पूरे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर एक सेल ख़राब हो जाएगा तो पूरा का पूरा टिश्यू तो हम ख़राब नहीं ना होने दे सकते हैं। तो ये सेल क्या करेगा, खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि ये जो भी चीज़ें इसके पास, जो भी पार्टिकल्स, जो भी वायरस के जो भी या बैक्टीरिया के जो भी उन्होंने सिक्रीट किया है, वो दूसरे सेल में पास ही ना हो थ्रू दी जंक्शंस, मेनली गैप जंक्शंस या अडहेरी जंक्शंस, उससे पास ना हो, इसलिए वो खुद ही को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा टिश्यू नहीं बर्बाद हो। और ये इनका काम भी ये है कि ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उनको किल भी कर देते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उनको मार भी देते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सेल का विद इन दी सेल डाइजेशन प्रोसेस को केपेबल बनाते हैं, ये हेल्प करते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फेज में होते हैं। लेकिन जब वो इनगल्फ कर लेता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, जिसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और अगर एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए तो आप मान ही लो कि जब वो पूरा एक्टिव हो जाता है पूरा का पूरा लाइसोसोम, उसके बाद वो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा, एक सुसाइडल बैग बन जाता है। नेक्स्ट इज
एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज़ फाउंड बाय लाइसोसोम। जो स्पर्म होता है उसका बेसिकली हेड पार्ट जो रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एकदम हेड पार्ट में जो इंजाइम्स कंसिस्टेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्रोसोम होता है ये ओवम के वॉल को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो एक्रोसोम के नीचे प्रेजेंट रहता है ये न्यूक्लियस रहता है। सो पूरा जो हेड रहता है वो ओवम के वॉल से जाकर के फ्यूज़ करता है। अब मेन बात ये है कि एक्रोसोम का काम यही है, वो एक्रोसोम का बस वॉल तोड़ना, ओवम का जो वॉल होता है उसको ब्रेक डाउन करना, वही उसका काम है। बाकी काम तो न्यूक्लियस करेगा और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो करेगा। तो वैसा कुछ हमको एंजाइम चाहिए जो कि ओवम के वॉल को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि वो एक वॉल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं एक ओवम में, इस तरीके से बहुत सारे जो उसको सराउंड कर रहे होते हैं। तो उनको पूरा हटा करके ओवम के वॉल को ब्रेक करना, तो कुछ ऐसा चीज़ तो चाहिए जो सबको ब्रेक करके आए। तो इसलिए जो रहता है लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है जो कि केपेबल रहते हैं ओवम के वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज आफ्टर इनगल्फिंग फूड, जब ये इनगल्फ करता है फूड, कोई भी पार्टिकल, फॉर एन एग्जांपल मैक्रोफेजेस जब भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस दैट इज इनगल्विंग ऑफ एनी मटेरियल्स, एनी बैक्टीरिया। ठीक है, इस और जब उस सेल को क्या कह लेते हैं, मान लेते हैं जो लाइसोसोम है उसने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, तो उन्होंने क्या प्रोसेस किया, फैगोसाइटोसिस किया, और उस आफ्टरवर्ड्स उस सेल को क्या कहा जाता है, दैट इज़ फैगोसोम कहा जाता है, फैगोसोम कहा जाता है। साइटोसिस का मतलब क्या होता है, साइटोसिस का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और ऑर्गेनेल, कोई भी मॉलिक्यूल या ऑर्गेनेल का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको हम लोग साइटोसिस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ इटसेल्फ मेक्स एक्टिव एंजाइम। एक लाइसोसोम अगर दूसरे लाइसोसोम के साथ अगर टकरा जाता है तो इसका इनएक्टिव एंजाइम और इसका इनएक्टिव एंजाइम दोनों मिलकर के एक एक्टिव एंजाइम बना देते हैं, और अगर ये टकरा गए तो बर्बादी तो ऐसे भी हो जाती है। तो यूजुअली ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, रेयरली ही कह सकते हो। ज़्यादातर मात्रा में वही जब वायरसेस बैक्टीरियाज अटैक करते हैं सेल को, तो वो केसेस आ सकती है कि लाइसोसोम जो रहता है वो डिस्ट्रॉय करना चाहेगा सेल को। लाइसोसोम एक साथ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टकराते रहते तो पूरा सेल ही बर्बाद कर देते, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने एक्टिव एंजाइम बना लिया। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द वॉल ऑफ ओवम। तो ये फंक्शन मैं बता रही हूँ कि उसका काम क्या है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का जो काम है वो ओवम के वॉल को ब्रेक करना होता है, जो कि मैंने बताया किस तरीके से ब्रेक होता है। नेक्स्ट इज इट डज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी जो ये प्रॉपर्टी है ये वैक्यूल का भी प्रॉपर्टी होता है। वैक्यूल जो रहता है उसको हम लोग कॉमनली डस्टबिन कहते हैं। जो ऑटोफेगी होता है उसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग या फिर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग। तो वैक्यूल जो होता है वो भी क्या करता है, ऑटोफेजी करता है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और जो लाइसोसोम होता है उसका खुद एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मैं सेल्फ ईटिंग करूँगा, मैं खुद को डिस्ट्रॉय करूँगा। When cell die because of its own lysosome, it contains enzyme. If it bursts, it will kill the cell. तो ये कहा जा रहा है कि एक लाइसोसोम अगर बर्स्ट कर देता है, खुद को बर्स्ट कर लेता है, फट गया, तो इतने एंजाइम जो है पूरा का पूरा सेल झेल नहीं पाएगा। 40+ एंजाइम्स एक ही ऑर्गेनल में, कैन यू अंडरस्टैंड कि 40+ से भी ज़्यादा एंजाइम्स कंटेंट है इस छोटे से स्ट्रक्चर में, और अगर वो बर्स्ट कर गया तो पूरा का पूरा सेल जो रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कह देते हैं कि द सेल डाइज एंड द सेल सुसाइड्स। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑफ वेरिएबल शेप्स। वेरिएबल शेप्स मतलब कि इसका शेप जो रहता है वो एक जैसा नहीं हो सकता, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। मतलब कोई एक डेफिनेट शेप आप नहीं कह सकते। फॉर एन एग्जांपल वैक्यूल का शेप हम लोगों ने बताया था, एक ओवल शेप्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्रिस्टिया होते हैं, टिब्यूल होते हैं, साथ ही साथ जो रहते हैं
अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज़ ऑफ द वेरिएबल शेप्स, जिसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक कहते हैं. प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि मैनी अपीयरेंस. प्लियोमॉर्फिक का मतलब ही होता है मैनी अपीयरेंस. ठीक है. हेल्सन, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपीयरेंस रहते हैं लाइसोसोम के, उसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशंस को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर द लाइसोसोम. थैंक यू.